जब आपने हैंड आउट स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये 3rd होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक 78 की बात करें तो यह है यूजिंग बेस्ड। इसको समझने से पहले हमें कुछ पीछे चलना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि जब हम इस एपीआई मैप व्यू ऑफ फाइल को यूज़ करते थे ना तो वहाँ पे क्या होता कि जब ये सक्सेसफुली होती थी ना स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, यानी कि जहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हो रहा था ना मैप का तो वहाँ पे उसका एड्रेस जो है ये रिटर्न करती थी। जैसे यहाँ पे देखें कि क्रिएट फाइल इसने किया सबसे पहले इस प्रोसेसर ने, ये प्रोसेसर ए है ये प्रोसेसर बी है। अब यहाँ पे जब इसने क्रिएट फाइल किया ना तो उसके बाद इसने क्रिएट फाइल मैपिंग भी कर दी है और उसके बाद क्या किया कि इसने मैप व्यू ऑफ फाइल को भी यूज़ कर लिया, यानी कि मैप व्यू को यूज़ करके इसको एड्रेस मिल गया। इसको जो एड्रेस मिला वर्चुअल एड्रेस वो ये वाला मिला 1000 का। अब इसी तरह एक और प्रोसेसर है बी, तो इसने क्या किया है इसने ओपन फाइल मैपिंग को किया है। कौन से वाले को, जो इसने क्रिएट किया था ना उस वाले मैप को इसने यूज़ किया है। अब इसने भी मैप व्यू ऑफ फाइल को यूज़ किया है और यहाँ पे इसको जो वर्चुअल एड्रेस मिला है ना वो मिला ये वाला। तो एड्रेस दोनों का डिफरेंट है, इसका और है इसका और है, लेकिन अगर फिजिकल एड्रेस की बात करें तो दोनों सेम है, इससे हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वर्चुअल एड्रेस है इसका भी डिफरेंट है इसका भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे बेस पॉइंटर, तो वहाँ पे यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर कोई और प्रोसेसर सही आ जाता है तो जब वो करेगा तो उसका जो एड्रेस वर्चुअल एड्रेस होगा वो कोई और होगा, जैसे वो 3000 हो सकता है या कोई भी और वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो वर्चुअल एड्रेस हैं यानी मैप व्यू ऑफ फाइल से जो हमें मिलते हैं उनको सेव करने का हमें कोई एडवांटेज नहीं है, बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनको हम फ्यूचर में दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर इस 1000 एड्रेस की बात करें तो ये इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इस वैल्यू को किसी तौर पर स्टोर करना चाहिए कि हम इजीली इसे एक्सेस कर सकें और इसको यूज़ कर सकें। सो इस पर्पज़ के लिए जो यूज़ किया जाता है वो बेस पॉइंटर किया जाता है, यानी कि वर्चुअल एड्रेस को स्टोर नहीं किया जाता बल्कि क्या किया जाता है कि जो हमारे बेस पॉइंटर होता है ना उसके अकॉर्डिंग जो फिजिकल वैल्यू है ना उसको स्टोर किया जाता है और बाद में उसको यूज़ किया जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसका क्वेश्चन थोड़े से दिखा दे तो सबसे पहले एक एमसीक्यू यहाँ पे देख लें। इट इज डैश टू रेफर टू फाइल मैपिंग मल्टीपल टाइम्स व्हाइल यूजिंग पॉइंटर एज डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मीनिंगलेस, यानी ये मीनिंगलेस किसको कहा जा रहा है, जो पीछे अभी हमने देखा है ना वर्चुअल एड्रेस स्पेस, उसको ये और किससे आ रही है मैप व्यू ऑफ फाइल से। इसके थ्रू जो भी हमें एलपी बेस एड्रेस मिलता है उसको यूज़ करने का हमें फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट आर बेस पॉइंटर, राइट इज सिंटैक्स। तो यहाँ पे बेस पॉइंटर की बात करें तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। यानी वर्चुअल एड्रेस जो आप रिटर्न करते हैं ना मैप व्यू ऑफ फाइल से, उसको यूज़ करने का फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसका जो सोल्यूशन है ना वो बेस पॉइंटर है विच आर एक्चुअली ऑफसेट रिलेटिव टू अनदर पॉइंटर। तो इतना लिख देंगे कि ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद इसके सिंटैक्स की बात आ जाती है तो ये इसका सिंटैक्स है टाइप अंडरस्कोर अंडरस्कोर और बेस्ड। यहाँ पे बेस्ड आपने ऐसे लिखना है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपने बेस लिख देना और डेक्लरेटर। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एग्जांपल उन्होंने बताए डी वर्ड, और यहाँ पे इसके लिए जो यूज़ होगा वो पी साइज और स्टैरिक यूज़ होगा। और इस तरह चार के लिए टी चार के लिए यूज़ करें तो पी एल एन और स्टैरिक यूज़ होगा। तो दोनों आपने एग्जांपल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है और आपके इवन एमसीक्यूज़ में भी आते हैं। और ये जो मैंने मेंशन किए ये सारे एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आते रहते हैं। टॉपिक 79 की बात कर लें तो यहाँ पे बेस पॉइंटर की एग्जांपल है। तो यहाँ पे पिछले हम देखा था एक क्वेश्चन कि व्हाट आर बेस पॉइंटर। तो यहाँ पे आप इसका आंसर ये वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप ये चाहें तो आंसर यहाँ पे ये लिख दें या चाहें तो पिछले वाला लिख दें, लेकिन जो सिंटैक्स है वो आपको पीछे पेज से ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ ये कैसे होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है कि मैप व्यू ऑफ फाइल से जो आपको एड्रेस मिलता है ना उसको दोबारा फ्यूचर में यूज़ करना इतना फिजिबल नहीं होता। तो एक सिंपल सी मेथोडोलॉजी ये है कि आप अरे ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर लें और उसका इंडेक्स बना लें और बाद में आप इंडेक्स को यूज़ करते जाएं और रिकॉर्ड को एक्सेस करते जाएं। तो यहाँ पे देखें एक ही फाइल है, यहाँ पे माई फाइल के नेम से है। तो यहाँ पे ये एक फाइल है। अब यहाँ पे क्या इसके डिफरेंट हिस्से किए हों। यहाँ पे ये पहले हिस्सा है, इसका नेम जो रख दिया उन्होंने K0 रख दिया है और यहाँ पे जो नेक्स्ट नेम रख दिया वो K1 रख दिया और नेक्स्ट जो नेम रख दिया वो K2 रख दिया है। अब यहाँ पे जो नेम है ना इनकी जो
लेंथ होगी वो इक्वल ही होगी, यानी ये वाली लेंथ है ये इक्वल ही होगी, इनका साइज इक्वल ही होगा। और इसी तरह अगर ये डाटा की बात करें तो इसका साइज इक्वल नहीं होगा। डाटा यहाँ पे अगर देखें तो इसकी लेंथ यहाँ पे इतनी है, लेकिन अगर इस डाटे की बात करें तो यहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेम होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, जो डाटा होगा वो वेरिएबल साइज का होगा, यानी कि कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो एड्रेस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो एड्रेस है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी जस्ट सपोज के कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस 0 ही है, हमने ये सपोज कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया, एड्रेस, उसको नाम आप कोई भी दे दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो K0 है ना, यहाँ पे ये वाला नेम यूज हो रहा है कि कौन सा है, यानी ये K0 का है ना, तो यहाँ पे ये नेम हमने वही यूज कर लिया और स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया। आप चाहें तो ये वाला कोई भी एड्रेस मेंशन कर दे, P0 है, Q0, आप इस तरह कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है कि यहाँ पे देखें सेकंड नेम ये था K1, तो यहाँ पे देखें इसको हमने K1 नेम दे दिया। और यहाँ पे इसका जो एड्रेस था ना वो बेस एड्रेस, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग एड्रेस जस्ट सपोज के 5 था, हम लगा लेते हैं कि यहाँ से 5 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसका बेस एड्रेस यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहाँ पे उसका हमने 5 वैल्यू स्टोर कर ली। आप यहाँ पे नेम कुछ भी दे लें। इसी तरह ये K3 हो जाएगा, तो K2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे K2 और यहाँ पे इसका स्टार्टिंग एड्रेस जस्ट सपोज के कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 8 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दे कि इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा समझा देता हूँ, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे देखें, जस्ट सपोज किया कि एक गली है, उसमें हमने कहा कि 3 बंदे हैं। यहाँ पे पहले बंदे का नेम मोइन है, फिर दूसरे का अली है, फिर तीसरे का सल्लू है। अब यहाँ पे मोइन नेम का बंदा है ना, तो यहाँ पे इसका एड्रेस यहाँ तक आके ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मोइन के घर की बात करें तो यहाँ पे इसका यहाँ से लेके यहाँ तक घर है, और यहाँ पे जस्ट सपोज कर लिया कि 0 गली नंबर, यहाँ 0 हाउस नंबर है और ये हाउस नंबर 1 है, और इस तरह ये हाउस नंबर ये 2 है। अब यहाँ पे ये जो मोइन नेम है ना, तो हमने यहाँ पे दे दे कि मोइन नेम यहाँ पे इसका रिकॉर्ड यानी हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन एड्रेस की बात करें ना, कहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम 0 एड्रेस यानी कि इसका जो घर नंबर है, हाउस नंबर वो 0 है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा नेम मिल गया। अब जो भी फाइल को एक्सेस करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को इग्नोर करके डाटा को रीड करना शुरू कर देगा। अब इसी तरह सेकंड नंबर पे जो अली है, अली का घर नंबर जो है वो 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अली के नाम का एक रिकॉर्ड बना दिया और यहाँ पे उसके घर का एड्रेस यानी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे हमने उसके घर का एड्रेस यहाँ पे बता दिया 1। इसी तरह जो सल्लू है उसके घर का नंबर 2 था और सल्लू का घर यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सल्लू के नेम का एक रिकॉर्ड बना दिया और यहाँ पे आके क्या किया कि यहाँ पे जो भी इसका एड्रेस है ना, जैसे हाउस नंबर 2 है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो इस तरह करके हमने इंडेक्सिंग बना ली, यहाँ पे हमने सारे इंडेक्स बना लिए हैं, यानी ये नेम हो गया, ये नेम हो गया और ये नेम हो गया। अब इसी तरह अगर इसकी बात करें, ये उसका एड्रेस हो गया, ये उसका एड्रेस हो गया, ये उसका एड्रेस हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये जो एड्रेस आपने बनाए हैं ना, इनको सॉर्ट कर लेते हैं, यानी सॉर्ट का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ए वाले पहले आ जाए, बी वाले बाद में, तो इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे जी वाले पहले आ जाए, वाई वाले बाद में, इस तरह। तो चाहे तो आप जो भी मतलब सॉर्ट वाला मेथड यूज़ कर लें, तो रिकॉर्ड को इस तरह से आप मेंटेन कर लें और बाद में आपको जिसका भी रिकॉर्ड चाहिए, जस्ट सपोज किया कि आपको सल्लू का चाहिए, तो आप यहाँ पे आएंगे, सल्लू का रिकॉर्ड, उसका एड्रेस देखेंगे कि उसका हाउस नंबर कौन सा है या उसका एड्रेस कौन सा है, तो डायरेक्टली वहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह जो सर्चिंग होगी वो इजीली हो जाएगी। जबकि सीक्वेंशियल फाइल जिस पीछे हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें सल्लू का चाहिए ना, तो वहाँ पे पहले क्या आएगा, इसको चेक करेगा, ये सल्लू तो नहीं है, फिर इसको चेक करेगा, ये सल्लू तो नहीं है, फिर इसको चेक करेगा, ये सल्लू तो नहीं है। तो जब तक नहीं मिलेगा 1 बाय 1 वो सारों को चेक करता जाएगा। तो सीक्वेंशियल जो फाइल एक्सेसिंग होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। टॉपिक 80 की बात करें तो यह डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे एक MCQ देख लें, DLL स्टैंड फॉर डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। यहाँ पे एक है स्टैटिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग में ये होता है कि जितने भी फंक्शन आप यूज़ करते हैं ना, जितने भी अप्रोचेज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सारे कोड को इकट्ठा कर लिया जाता है और वहाँ पे बाद में उसको कंपाइल करके एक जो फाइल बन जाती है ना, वो बहुत ही बड़ी बन जाती है। जैसे कि वो 300 MB में बन गई, 400 MB में बन गई, 1 GB में बन गई, 2 GB में बन गई, तो ये उसको कहा जाता है स्टैटिक लिंकिंग, यानी कि जितने भी फंक्शन यूज़ किए वो सिंगल फाइल के अंदर ही आ गए हैं। तो अगर इसकी बात करें तो जो आप इमेज बनाते हैं एग्जीक्यूटेबल, जैसे EXE भी कहा जाता है, तो वो जो बनती है वो बहुत बड़ी फाइल बनती है, क्योंकि इसमें सारे जो होते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शन वगैरह होते हैं और ये डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा लेती है और फिजिकल मेमोरी भी बहुत ज़्यादा लेती है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर कोई लाइब्रेरी फंक्शन आपको अपडेट करना पड़े, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है आपको दोबारा रिकम्पाइल करना पड़ेगा।
और नेक्स्ट ही बात करें कि अगर एक फीचर किसी ने यूज़ करना है प्रोग्राम ने, जैसे प्रिंट का ही करना है, यानी स्क्रीन के ऊपर कोई प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना है, तो जो जो प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा ना, हर एक क्या करेगा, प्रिंट का फंक्शन है ना, उसकी एक स्टैटिक कॉपी अपने पास बना के रखेगा और उसको सिस्टम में लोड करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि सिस्टम का जो लोड है वो बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि प्रिंट का फंक्शन सिर्फ एक ही होना चाहिए और जो प्रोग्राम जब यूज़ करना चाहे सिर्फ तब यूज़ करे, उसके बाद उसको छोड़ दे। तो लेकिन क्या होगा कि स्टैटिक लिंकिंग के अंदर वो फंक्शन उसके अंदर होगा और उसकी स्टैटिक कॉपी होगी, तो जो साइज़ होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा और इससे जो पोर्टेबिलिटी है ना वो भी रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि दूसरे सिस्टम के ऊपर वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जैसे इन्वायरमेंट होगी वैसे ही परफॉर्म कर सकेगा। तो यहाँ पे जो DLL है ना, यहाँ पे DLL फाइल का नेम है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम कैसे सेव किया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि लाइब्रेरी जो फंक्शन होते हैं ना उनको कंपाइल, यानी कि जब प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं ना तब अटैच नहीं किए जाते, बल्कि कब किए जाते हैं, 2 टाइम किए जाते हैं। आपने याद रखना, MCQs में भी आता है, या तो लोड टाइम जिसे इम्प्लिसिट लिंकिंग कहा जाता है, MCQs के लिहाज से आपने ध्यान रखना है, या रन टाइम जिसे एक्सप्लिसिट लिंकिंग कहा जाता है, तो तब भी इसके साथ मतलब अटैच होते हैं। इससे क्या होता है कि जो साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल होता है ना, यानी फाइल का साइज होता है वो छोटा होता है और सिर्फ वो तब लोड होता है जब मतलब उसकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो लोड नहीं होता। अब DLL की मदद से क्या होता है कि शेयर लाइब्रेरीज हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अब इस फाइल को जो भी प्रोग्राम यूज एक्सेस करना चाहता है, जैसे अगर एक फाइल है ये PDF वाली, इसको एक्सेस करना चाहती है, तो जैसे इसको मतलब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको एक्सेस कर लेगी और उसके बाद इसको लीव कर देगी। तो इस तरह इसका जो साइज़ है ना इस PDF के अंदर ऐड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ये एक अलग से पड़ी होगी, शेयर लाइब्रेरी होगी, यानी जिसको ज़रूरत पड़ेगी तब सिर्फ इसका मैप यूज़ करेगा, इसको एक्सेस करेगा, यूज़ करके अनमैप कर देगा। सो यहाँ पे एक और MCQ है, यहाँ पे आप देख लें, ईच DLL प्रोग्राम विल हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ डैश वेरिएबल ग्लोबल, यानी ग्लोबल का मतलब है कि ये जो फाइल जैसे ये पड़ी है ना तो ये सबके लिए ग्लोबल होगी, जो इसको एक्सेस करना चाहेगा वो इसको एक्सेस कर सकता है, तो ग्लोबल है सबके लिए। सो यहाँ पे अगर इस लेक्चर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQ आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आधा ही आने का चांसेस ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे आपने इस हिसाब से तैयार करना है। और यहाँ पे ये वाले मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अब टॉपिक 81 की बात करें तो है ये इम्प्लिसिट लिंकिंग। ये हमने पीछे भी देखा था कि जब हम लोड टाइम के ऊपर इनको अटैच कर रहे होते हैं ना तो इसे इम्प्लिसिट लिंकिंग कहा जाता है। ये ईजी होती है और इसके अगर बात करें स्टेप्स की तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फंक्शन DLL में डिफाइन किए जाते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसकी DLL फाइल उसको बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि ये DLL फाइल है किसी फाइल को प्रिंट करने की, तो बजाय इसके हर प्रोग्राम के साथ अलग से अटैच हो, हम क्या करते हैं इसको एक शेयर लाइब्रेरी के अंदर रख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 2 की बात करें तो जो बिल्ड प्रोसेस होता है एक .lib फाइल भी बनाता है। तो ये आपने MCQs के लिहाज से आपने इसको प्रिपेयर करना है और ये किस होता है, स्टब होता है एक्चुअल कोड का। अब यहाँ पे जो स्टब होता है ना इसको लिंक कर दिया जाता है, जो भी प्रोग्राम कॉल कर रहे हैं ना, जैसे अगर ये PDF इसको अडोब रीडर इसको कॉल कर रहा है तो यहाँ पे उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। अगर कोई और प्रोग्राम जैसे एक ऐसे एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, अगर इसको कॉल करेगा तो उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। अब अगर इस DLL फाइल की बात करें तो ये कॉमन शेयर लाइब्रेरी के अंदर होगी, जहाँ से कोई भी प्रोग्राम इसको एक्सेस करना चाहे तो इसको कर सकेगा। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि ओरिजिनल DLL फाइल को भी कंटेन करता है और ये जो फाइल होती है जहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही होती है ना वहाँ पे प्लेस कर दी जाती है।